मुनासिब ये है कि लास्ट रात के 12 बजे तक प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए। अब दौर बदल रहा है, हालात चेंज हो रहे हैं, ज़हनियत तब्दील हो रही है। आप ये सोचें कि जैसा पहले होता था आज भी वैसा करें, तो ये आपकी गलतफहमी है। लोगों के रहने का तरीका बदल गया, लोगों की गुफ्तगू करने का अंदाज बदल गया, खाने पीने का तरीका चेंज हो चुका है। लिहाजा जो तरीका जलसों का था रात भर चलने का, अब वो नहीं चल पाएगा। कि अगर रात भर जलसे सुनना सही होता तो आज पंडाल भरा हुआ होता, रात के 1 बजे और अच्छी खासी भीड़ जा चुकी है। मैं आप लोगों से कहूंगा अपने यहाँ के जलसों का निजाम थोड़ा सा चेंज करिए। रात भर के जलसे नहीं, जलसा मुख्तसर हो काफी है, लेकिन तमाम लोग मौजूद रहे, ये जलसे की कामयाबी की दलील है। आपके सीमांचल के जलसे में क्या होता है, खतीब साहब बोलेंगे, तकरीर करेंगे, स्टेज पर और लोग होंगे वो भी जोर जोर से बोलेंगे। नहीं, हमारा स्टेज कॉमेडी का, हम अहले हदीस है, हमारा स्टेज कॉमेडी का, मजाक और मस्ती का स्टेज नहीं है। माफ कीजिएगा, आप शुरू से करते आए हो वो आपकी मर्जी है, आपके करने या ना करने से कोई चीज सही या गलत नहीं हो जाती। हमारे उलमा का एक मेयार होता है, वकार होता है, इज्जत होती है। आज सीमांचल के जलसों में आओ तो माइक पर खिताब करने वाले गैर आलिम उलमा कॉमेडी करते हैं, मजाक करते हैं। मैं बाहर जाता हूं तो लोग मजाक उड़ाते हैं आप लोगों के, यहाँ के जलसों में ऐसा होता है। मैं खामोश हो जाता हूं, क्या जवाब, कोई जवाब है ही नहीं मेरे पास। तो आपके जलसों को भी आज इस्लाह की जरूरत है, आपके जलसे को भी अपने अंदर चेंजिंग करने की जरूरत है। बहरहाल बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। मैं आज के प्रोग्राम में जिस मौजू पर खिताब करना चाहता हूं वो मौजू बहुत अहम है, और वो मौजू है कि मुसलमानों को कैसा होना चाहिए, मुसलमानों का अखलाक कैसा होना चाहिए, मुसलमानों का किरदार कैसा होना चाहिए। ये एक सवालिया मौजू है। मैं इसका जवाब आपको कुरान की एक आयत, और आयत नहीं बल्कि आयत के छोटे से टुकड़े से देता हूं। सवाल क्या है, मुसलमानों का अखलाक कैसा हो? जवाब ये है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया। क्या जवाब, कि हमने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसाल बनाया है। हमने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे लिए आइडियल बनाया है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे लिए नमूना बनाया है। खाओ इस तरह जिस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाया करते थे। अपनी बीवी के साथ जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजारा करते थे। जब तुम अपने बच्चों से मिलो तो उन्हें प्यार करो, चूमो, उन्हें मारो नहीं, गालियां ना दो। अपने बच्चों के साथ वैसे रहो जैसे जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हुसैन के साथ रहा करते थे। तुम्हारी जिंदगी नबी के नमूने के मुताबिक हो, तुम्हारा अंदाज भी नबी के मुताबिक हो, तुम्हारा अखलाक भी नबी के मुताबिक हो, तुम्हारी दोस्ती भी सुन्नत के मुताबिक हो, तुम्हारी दुश्मनी भी सुन्नत के मुताबिक हो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बेहतरीन मिसाल है। इसका जवाब मिल गया, हमारे अखलाक भी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होना चाहिए। अल्लाह के नबी का अखलाक कैसा था?
सहाबा बयान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना गाली देने वाले थे और न कभी गाली का जवाब अल्लाह के नबी गाली से दिया करते थे। ना अल्लाह के नबी अपनी जुबान से कोई बुरी बात निकाला करते थे, और अगर कोई अल्लाह के नबी को गाली दे दे तो अल्लाह के नबी गाली का जवाब गाली से नहीं देते थे। आए मुसलमानों, आज अगर झगड़ा हो जाए इस पंडाल के अंदर, कोई किसी को गाली दे दे, दूसरा आदमी मारने पर आ जाता है। आज तो बड़े अफसोस के साथ कहूंगा, आपके इलाके में स्टेज के ऊपर उलमा को धमकाया भी जाता है, गालियां भी दी जाती हैं, उलमा को मारने की धमकी भी दी जाती है। एक हमारे नबी का अखलाक था जो आप गाली का जवाब भी गाली से नहीं देते थे। अब जरा अंदाजा लगाओ कि आज हमारा अखलाक कैसा है। हमारे नबी का अंदाज तो ये था, अगर कोई आपको बद्दुआ दे दे तो अल्लाह के नबी बद्दुआ का जवाब भी बद्दुआ से नहीं देते थे। हदीस के अंदर आता है, कुछ यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरे और उन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, जबकि सलाम ये होता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातु, अल्लाह ताला की सलामती हो आप पर, अल्लाह ताला की रहमतें हो आप पर, अल्लाह ताला बरकतें नाजिल करे आप पर। लेकिन यहूदियों ने सलाम को बदल दिया और क्या कह दिया, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर मौत हो, मौत हो तुम पर। अल्लाह के नबी की बीवी तमाम मुसलमानों की मजरत आयशा पर रहा ना गया, कहने लगी वालेकुमुस्सलाम व लअनतुल्लाह, तुम पर भी मौत और तुम पर भी अल्लाह की लानत। अल्लाह के नबी कहते आयशा ये क्या कह रही हो, अगर तुम भी उनकी गाली का जवाब गाली से दो, तो उनकी बद्दुआ का जवाब बद्दुआ से दोगी, तो हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा, डिफरेंस, फर्क कुछ नहीं रहेगा। लिहाजा गाली का जवाब गाली से ना दो। अल्लाह के नबी ने इतना कह दिया वालेकुम, तुम पर भी, यानी जो तुम बद्दुआ मेरे लिए कर रहे हो वो तुम पर भी हो। ये हमारे नबी का अखलाक है। आज इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि मुसलमान दहशतगर्द है, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है। और जो शख्स ये कहे कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा कज़्ज़ाब है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मक्कार है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये मोबाइल वाले यूट्यूब वाले मौजूद हैं, ये तकरीर यूट्यूब पर भी जाएगी, दुनिया के कोने कोने में सुनी जाएगी। आज इस स्टेज से मैं ये बताना चाहता हूँ, आए मेरे हिंदू भाइयों, इस्लाम को समझने के लिए मुसलमानों को ना देखो कि मुसलमान कैसे है। इस्लाम को अगर जानना है, इस्लाम को अगर समझना है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ना होगी। इस्लाम को मुसलमानों से जज ना करो, इस्लाम को समझना है तो आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा, आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ना पड़ेगी। आज मुसलमानों को देखकर इस्लाम को समझा नहीं जा सकता है। और मुसलमानों में एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना, इस्लाम को बदनाम जितना ज्यादा मुसलमानों ने किया है, शायद ही गैर मुस्लिमों ने इस्लाम को इतना ज्यादा बदनाम किया हो। आए मुसलमानों, आज तुमने इस्लाम को जितना ज्यादा रुस्वा किया है उतना ज्यादा रुस्वा तो गैर मुस्लिमों ने भी इस्लाम को नहीं किया है। हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े आलिम है, नाम है उनका शंकराचार्य, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था इस्लाम आतंक। उसमें उन्होंने ये बताया था कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है। नाम फिर सुन लो, हिंदी के अंदर वो किताब मौजूद है आज भी, उस किताब का नाम था इस्लाम आतंक। लेकिन कुछ महीनों के बाद उन्होंने किताब लिखी दूसरी, और वो किताब का नाम रखा इस्लाम आदर्श, इस्लाम अमन पसंद।
सवाल करने वाले ने सवाल किया, आए हिंदुओं के पंडित, आए पंडित जी, आए शंकराचार्य, आखिरकार मामला क्या है? आपने जो पहली किताब लिखी उसमें लिखा था कि इस्लाम दहशतगर्दी का धर्म है, और बाद में फिर आपने किताब लिखी उसमें आपने लिखा कि इस्लाम अमन व अमान का मजहब है। क्या वजह है? आपने किताब का नाम चेंज क्यों कर दिया? आपकी राय क्यों बदल गई? उस हिंदुओं के आलिम ने जवाब दिया, उन्होंने कहा, जब मैंने मुसलमानों को देखा तो मैं ये लिखने पर मजबूर हो गया कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, लेकिन जब मैंने कुरान को पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पढ़ा, तब मैं ये लिखने पर मजबूर हो गया, इस्लाम आतंकवाद का मजहब नहीं। मुसलमान आतंकवादी तो हो सकता है, लेकिन इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं, इस्लाम आतंकवाद का मजहब नहीं, इस्लाम कत्लो गारत गिरी खूनरेजी का मजहब नहीं, इस्लाम तो अमन व अमान का मजहब है। इस्लाम तो ये कहता है जंग के मौके पर अगर कोई तुमसे अमन मांग ले, अमन दे दो, और उसके बाद उसको जाए अमन तक, अमन के कैंप तक छोड़ करके आओ। जो इस्लाम ये कहता हो हालत जंग में भी बच्चों को कत्ल ना करो, जो इस्लाम ये कहता हो कि जंग के अंदर भी औरतों को ना मारो, जो इस्लाम कहता हो जंग के अंदर भी बुजुर्गों को ना मारो, वो इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब कैसे हो सकता है? इंग्लिश के अंदर कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर, कि जंग के अंदर और इश्क के अंदर सब जायज है। लेकिन हमारा इस्लाम कहता है कि सब जायज नहीं है, जंग के भी आदाब होते हैं। जंग के आदाब ये हैं, अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया था, ला तक़तुलू वलीदा, किसी बच्चे को जंग के अंदर कत्ल ना करना, किसी औरत को कत्ल ना करना, किसी बूढ़े बुजुर्ग को कत्ल ना करना। आज इजराइल फिलिस्तीन पर बम बरसा रहा है, बच्चे जवान बूढ़े औरतें मारी जा रही हैं। हमारी शरीयत कहती है बच्चों को भी कत्ल करना जायज नहीं है, हालत जंग में औरतों को भी कत्ल करना जायज नहीं है। जो मुकाबले के लिए न आए उसको भी कत्ल करना जायज नहीं है। तो मेरे मुसलमानों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने अखलाक को सुधारो। आज तुम्हारे अखलाक को देखकर गैर मुस्लिम इस्लाम से बदजन हो रहा है। आज अपने अखलाक को सुधारने की जरूरत है। तुम्हारा अखलाक, किरदार, गुफ्तार, अंदाज अखलाक के दायरे में होना चाहिए, और दुनिया को अपने अखलाक के जरिए ये बता दो कि हम दहशतगर्द नहीं है, हम आतंकवादी नहीं है। आज मैं एक जगह से आ रहा था, हिंदुओं की बस्ती पड़ी रास्ते के अंदर, मेरे साथ मौलाना अब्दुल हक मौजूद है गवाह के तौर पर। मैं कार में बैठ करके आ रहा था, सर पर टोपी, जिस्म पर कुर्ता पजामा। कॉलेज के कुछ लड़कों ने देखकर चिल्लाया, आतंकवादी आतंकवादी। मुझे देख करके चिल्लाने लगे क्योंकि मेरे सर पर टोपी थी, चेहरे पर दाढ़ी है, जिस्म पर सफेद कुर्ता पजामा। कहने लगे आतंकवादी जा रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारा ये कसूर है, हम मुजरिम हैं। हम अपने अखलाक से ये साबित नहीं कर पाए कि इस्लाम आतंकवाद का मजहब नहीं है, बल्कि इस्लाम अमन शांति का मजहब है। आज से 4 दिन पहले दिल्ली के दिल के अंदर बीच में लाल किले के सामने एक कार में बम धमाका होता है। अभी तक ये तहकीक नहीं हो पाई कि बम फटा है या सीएनजी का सिलेंडर फटा है। अभी एजेंसियां जांच कर रही हैं आखिर धमाके की वजह क्या रही। कुछ लोगों को उठा लिया गया, मुसलमान डॉक्टरों को उठा लिया गया इस इल्जाम में कि दहशतगर्दी और बम धमाके को अंजाम देने वाले यही लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर उन पर इल्जाम साबित हो जाए, उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। अगर इल्जाम साबित हो जाए,
उनको दुनिया के अंदर रहने का हक नहीं है। जो मासूमों का कत्ल करे, जो बेगुनाहों को मारे, उसको दुनिया के अंदर सांस लेने का अधिकार इस्लाम नहीं देता है। अरे इस्लाम ने तो यहाँ तक कह दिया, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जो किसी एक आदमी का कत्ल कर दे, एक जान, एक आदमी को मार दे, अल्लाह ताला फरमाता है वो एक आदमी का कत्ल नहीं, कतलन नास जमिया, वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। वमन अहयाहा, और जो एक जान को बचा ले, कोई आदमी पानी में डूब रहा है, एक आदमी ने जाकर के बचा लिया, कोई आदमी का मकान जल गया, वो अंदर मौजूद है, दूसरा आदमी गया उसको बचा लाया, अल्लाह ताला फरमाता है उसने एक आदमी को नहीं बचाया, फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। जो मजहब एक आदमी के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दे और एक आदमी की जान बचाने को पूरी इंसानियत की हिफाजत करार दे, मेरे भाइयों जरा खुद अंदाजा लगाओ वो मजहब दहशतगर्दी का कैसे हो सकता है, वो धर्म आतंकवाद का कैसे हो सकता है, वो मजहब टेररिस्ट का मजहब कैसे हो सकता है। इस्लाम अमन शांति का मजहब है। और आज मैं स्टेज से कहूंगा, दिल्ली के अंदर जो बम धमाका हुआ वो दहशतगर्दी है, उसको दहशतगर्दी कहा जाएगा, आतंकवाद कहा जाएगा। लेकिन हम ये भी कहेंगे गुजरात के अंदर जो दंगे हुए वो भी दहशतगर्दी है। हम ये भी कहेंगे गाय के गोश्त के नाम पर मुसलमानों को बेरहमी से पीटना, मॉब लिंचिंग करना, वो भी दहशतगर्दी है। इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर बम बरसा रहा है, बच्चे भी मारे जा रहे हैं, औरतें भी मारी जा रही हैं, जवान भी मारे जा रहे हैं, हम उसे भी दहशतगर्दी कहेंगे। 1948 के अंदर यहूदियों को फिलिस्तीन में जगह दी गई, वो भी दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी को एक आंख से ना देखा जाए, हर वो चीज जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह हो, वो तमाम की तमाम चीजें दहशतगर्दी है। अरे इस्लाम तो अमन व अमान की और मुसावात की तालीम देता है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, सुनो आए मेरे हिंदू भाइयों आप भी सुनो, आए मेरे ईसाई भाइयों आप भी सुनो, आए मेरे सिख भाइयों आप भी सुनो, आए मेरे जैनी भाइयों आप भी सुनो। अल्लाह ताला कहता है अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को एक ही माँ बाप से पैदा किया है। तुम्हारी माँ हव्वा है, तुम्हारे बाप आदम है, दुनिया के जितने भी इंसान हैं सारे के सारे उसी माँ बाप से पैदा हुए हैं। तुम्हारी माँ हव्वा है, तुम्हारे बाप आदम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, आदिवासी, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो सब के माँ बाप एक है, आदम है, हव्वा है। हमारे यहाँ फर्क नहीं है काले गोरे का। अमेरिका दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल मुल्क अमेरिका है। दुनिया के अंदर इंसानियत की सबसे ज्यादा बात करने वाला अमेरिका है। लेकिन आज भी अमेरिका के अंदर गोरे लोग काले लोगों को कुत्ते की तरह मारते हैं और ये अकीदा रखते हैं कि इनको दुनिया के अंदर रहने का हक हासिल नहीं है। अफ्रीका के अंदर जात पर, नस्ब पर, खानदान पर लड़ाइयां होती हैं, लेकिन हमारे इस्लाम ने तमाम ख्यालात को खत्म किया और फरमाया तुम सब एक ही माँ बाप की औलाद हो, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। शायर ने तो यहाँ तक कह डाला, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। महमूद गजनवी भी नमाज में खड़ा है, उसका गुलाम अयाज भी नमाज के अंदर खड़ा है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, अल्लाह के दरबार में कोई बादशाह नहीं है, अल्लाह के दरबार में कोई गुलाम नहीं है। मौलाना आदिल साहब मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, कपड़े सफेद है, कपड़ों पर इत्र लगा हुआ है, लंबी टोपी पहने हुए हैं और नमाज के अंदर लग गए। एक आपके गांव का किसान आया, जिस्म पर पसीने की बदबू आ रही है।
अच्छे कपड़े नहीं, गंदी लुंगी बांधा हुआ है और वो मौलाना आदिल साहब के बगल में खड़ा हो गया। अल्लाह की कसम किसी की मजाल नहीं जो उसको मना कर दे, किसी की औकात नहीं जो उसको मना कर दे। इस्लाम कहता है कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला के नजदीक वही अजीम है जो अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा वो है जो अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देख रहा है, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को नहीं देख रहा है। आज हमारा नौजवान जिम में जाकर बॉडी बना रहा है, चेस्ट बैक है। याद रखिए अल्लाह ताला को आपके जिस्मों की फिक्र नहीं है। आपके यहाँ जलसों में मैंने देखा है चंदा होता है, चंदा दिखा करके भी दिया जा सकता है, चंदा चुपके भी दिया जा सकता है। लेकिन आपके यहाँ कुछ लोगों को मैंने देखा वो इंतजार करते हैं अब मुझे बुलाया जाए, मैं लोगों के सामने आऊं और मुझसे चंदा मांगा जाए तब मैं दूंगा। गांव के अंदर मेरी वाहवाही हो जाएगी। याद रखो अगर ये नियत है, अल्लाह ताला की नजर में आपका कोई सदका काबिल कबूल नहीं है। आप 1000 2000 क्या 10 लाख भी दे दे, अगर आपने गांव वालों को दिखाने के लिए दिया है, आपने समाज को, समाज के अंदर अपने आप को बड़ा बनाने के लिए दिया है, तो याद रखिए अल्लाह की आपके अमल की कोई हैसियत नहीं है। अगर आप ये चाहते कि मेरा नाम ले बोकता है, नारे तकबीर, मेरे फला भाई ने इतना चंदा दिया है, और आपके दिल में रियाकारी है, तो ऐसा चंदा आपको मुबारक हो। अल्लाह की नजर में एक राई के दाने के बराबर भी उसकी औकात नहीं है। राई के दाने के अल्लाह ताला दिल देखता है और कुछ नहीं देखता है। अल्लाह ताला की यहाँ दिल की कदर है। मैं हदीस जो आपके सामने पढ़ रहा था पूरी नहीं पढ़ी है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह ताला ये नहीं देखता तुम्हारे चेहरे कितने अच्छे, तुम्हारे चेहरे कितने खूबसूरत है। वला इला जिसामिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता तुम्हारा जिस्म कितना अच्छा है। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिलों को देखता है। तुमने ये जो काम किया अल्लाह की रजा के लिए, तुमने इस मदरसे में पैसा दिया अल्लाह की रजा के लिए, या गांव वालों में अपनी वाहवाही लूटने के लिए, तुम कुर्बानी का बकरा लेकर के आए अल्लाह ताला की राह में ज़िबा करने के लिए, या गांव में अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अल्लाह ताला तो दिलों को देखता है। लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह ताला को तुम्हारे जानवरों का खून नहीं पहुंचता है, गोश्त नहीं पहुंचता है, बल्कि वो तो तुम्हारा तकवा देखना चाहता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की नजर में वही आदमी सबसे ज्यादा पसंदीदा है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। आज जरूरत है हम अपने अखलाक को सुधारें और अपने अखलाक को जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तरह बनाएं। हमारे नबी के अखलाक कैसे थे? आओ मैं आपको एक वाकया सुनाऊं पहले, फिर नबी का अखलाक बताऊंगा। आगरा के अंदर ताजमहल है, हम सबको अच्छे तरीके से मालूम है। ताजमहल अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों ने सोचा ताजमहल को तोड़ करके इसके पत्थरों को बेच दिया जाए। फिर से सुनिए, अंग्रेजों ने सोचा ताजमहल को तोड़ करके इसके पत्थरों को बेचा जाए ताकि बहुत मोटा पैसा मिल जाएगा, अच्छा खासा मुनाफा होगा। हिंदुओं को मालूम चल गया, मुसलमानों को मालूम चल गया, हिंदुस्तान के लोगों को मालूम चल गया कि अंग्रेज ताजमहल को तोड़ना चाहते हैं। हिंदू भी सड़क पर उतर आए, मुसलमान भी सड़क पर उतर आए, कहा खबरदार ताजमहल की एक ईंट भी, एक पत्थर भी नहीं हटना चाहिए। बगावत पर उतारू हो गए, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होने लगे। जब अंग्रेज हुकूमत ने देखा कि हिंदू मुसलमान दोनों मिल करके
हमारे खिलाफ आ गए, उसने ताजमहल को तोड़ने का प्लान कैंसिल कर दिया और ताजमहल को नहीं तोड़ा। अगले दिन अखबार के अंदर खबर छपी, खबर में लिखा हुआ था हिंदू मुसलमानों के प्यार ने ताजमहल को बचा लिया। क्या लिखा था? हिंदू मुसलमानों के प्यार ने ताजमहल को बचा लिया। लेकिन एक दूसरे अखबार ने बहुत अच्छी बात लिखी कि ताजमहल की खूबसूरती को ताजमहल ने बचा लिया। मैं इस वाक़े से क्या बताना चाहता हूं, आए मुसलमानों, तुम्हारी खूबसूरती अखलाक है, तुम्हारी खूबसूरती किरदार है, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी हया है। आए मुसलमानों, अपनी खूबसूरती को बर्बाद ना करो। आए मुसलमानों, अपने अखलाक का जनाजा ना निकालो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना के अंदर आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना के अंदर आए, आपने जो सबसे पहली तकरीर की थी, जानते हो क्या थी? अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अफ़शु सलाम, आए लोगों सलाम फैलाओ, सलाम करो। आए मुसलमानों, मुझे बताओ आज तुम कितना सलाम करते हो? क्या अपने घर में जाते हो तो सलाम करते हो? क्या जब मस्जिद के अंदर जाते हो तो सलाम करते हो? अपने भाई से मिलते हो क्या सलाम करते हो? नहीं नहीं। आज फोन आया, फोन, हेलो, क्या कहता है आदमी? हेलो, सलाम करो। घर में जाओ तो सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज मुकर्रर स्टेज पे आता है, माइक पर, इस लड़की को खामोश करवाओ, इस लड़की को खामोश करो। ये सिखाइए अपने बच्चों को कि जब जलसे में आते हैं तो बात नहीं करते। किस अखलाक की बात आप लोग करते हैं? लोग जलसे में आकर के बैठ के तंबाकू खाते, देखिए कितने लोग तंबाकू खा रहे होंगे जलसे में बैठकर। कहां तुम्हारी बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा यहां पर हो जाती है। जलसे का मतलब क्या हो गया? कॉमेडी। जलसे का मतलब क्या हो गया? मनोरंजन। जलसा क्या है? लड़का लड़की की बातें होंगी, ये जलसे का मतलब रहेगा? नहीं, ये जलसे का, आपने जलसों को खराब किया है, जलसों का ये मतलब नहीं। किसी को होश नहीं, कोई बोल रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, क्या आपको बताया जाए? और अभी कुछ कह दीजिए तो लोग उलमा पर उल्टे हो जाते हैं, उनको बुरा भला कहा जाएगा कि अगले साल उनको नहीं बुलाएंगे, इस इलाके के अंदर फला आलिम दीन नहीं आना चाहिए। ये हमारे और आपके अखलाक है? अरे आपके 10,000, आपके 20,000 मेरे जूते की नोक पर है। उलमा आपके गुलाम नहीं, ये उलमा की जिम्मेदारी है कि वो आपकी इस्लाह करें। जहां अगर स्टेज पर होंगे तब भी आपकी इस्लाह करें। इस्लाह का मतलब ये नहीं 2 घंटे की तकरीर कर दी और हो गया, खत्म। नहीं नहीं, अगर आप सामने कोई गलती करेंगे वहां भी आपकी इस्लाह। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर की थी, अफ़शु सलाम, सलाम। और याद रखो, सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना फर्ज है। मुकर्रिर साहब माइक पर आए, तकरीर शुरू करने से पहले उन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने लोग ऐसे बैठे हुए, अब ये तकरीर शुरू करेंगे। याद रखिए, सलाम का जवाब देना वाजिब है, आपको जवाब देना पड़ेगा हर हाल में। खामोश रहने से आपको गुनाह मिलेगा, जवाब देना आपके ऊपर वाजिब है। आप मस्जिद में आए, जुमे का दिन है, खतीब साहब मेंबर पे चढ़े और उन्होंने चढ़ करके सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, आप गुनहगार हैं, क्योंकि सलाम का जवाब देना वाजिब और जरूरी फर्ज है। सलाम का जवाब देना वाजिब है, फर्ज है। सलाम करना सुन्नत है, लेकिन सलाम का जवाब देना वाजिब है। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में होते, अल्लाह के नबी हाथ के इशारे से जवाब दे देते, हाथ के इशारे से अल्लाह के नबी जवाब देते थे। ये सलाम के जवाब देने की फजीलत है। अफ़शु सलाम, सलाम को फैलाओ। वो अतइमुत्ताम, खाना खिलाओ। कोई गरीब मिल जाए खाना खिलाओ। अपने रिश्तेदारों को तो सब खाना खिलाते हैं, अरे जो
जो रिश्तेदार ना हो, गरीब हो, भूखा हो, उसको खाना खिलाओ। अल्लाह के नबी ने इस बात का सबक दिया है कि भूखों को खाना खिलाओ। आए मुसलमानों, आज तुम्हारे अंदर कितना खाना खिलाने का जज्बा है? गांव के अंदर कोई फकीर नजर आया, कोई अजनबी नजर आया, क्या कभी आपने पूछा है, आए मेरे भाई आपको खाने की जरूरत तो नहीं है, मुझे बताओ अगर खाने की जरूरत है मैं आपके लिए खाना बनवा देता हूँ। एक गरीब आपके घर पर आया, कहने लगा मुझे भूख लग रही है, खाने की जरूरत है। आप कह देते मेरे घर में खाना नहीं है, भग घर में खाना नहीं, खत्म हो। अरे अगर घर में खाना नहीं है तो बन तो सकता है। आप अगर घर में भूखे, क्या आपकी बीवी आपके लिए खाना नहीं बनाएगी? जब वो आपके लिए खाना बना सकती है तो वो एक गरीब के लिए भी खाना बना सकती है। मेरे भाइयों, अजीजों, दोस्तों, खाना खिलाओ। खाना खिलाना ये बहुत सवाब का काम है। अरे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है, हजरत खदीजा फरमाती थी, इन्नका लतसिलुर रहीम व तक्सिबुल मादूम व तहमिलुल कल व तुकरिज़ ज़ईफ व तुईनु अला नवाइबिल हक। आए मेरे शोहर, आप तो गरीबों की मदद करते हैं, आप तो बेसहाराओं का सहारा बनते हैं, आप तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप तो गरीबों का बोझ उठाते हैं। अल्लाह ताला आपको जाया नहीं करेगा। अरे खाना खिलाना इतनी बड़ी नेकी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफहू। जो आदमी अल्लाह पर ईमान रखता हो, कयामत के दिन पर ईमान रखता हो, अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे। और पहला दिन मेहमान को आप अच्छे से अच्छा खिलाएं। ऐसा ना हो कि आपके मेहमान आपके घर पर आए और रात का भात रखा हुआ है, अच्छा सही टाइम पर आए और आपने वो भात उनको खिला दिया। जो आप अपने लिए पसंद नहीं करते हैं वो आप दूसरे के लिए भी पसंद ना करें। और मैं आपको एक बात बताऊं, कुरान के अंदर बाकायदा एक वाकया है हजरत इब्राहिम का कि वो अपने मेहमानों को खाना खिला रहे हैं। हल अताका हदीथु दैफ इब्राहिम अल मुकरमीन इद दखलू अलैहि फकालू सलाम क़ाल सलामुन कौमुम मुनकरून। दो फरिश्ते आए हजरत इब्राहिम के पास, सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और फौरन अपने घर के अंदर लेकर के आ गए और एक दुम्बे को ज़िबा किया अपने हाथ से और उसको भून करके मेहमानों के सामने पेश कर दिया। हजरत इब्राहिम का किस्सा अल्लाह ने बयान किया और क़यामत तक के लिए लोगों को ये सबक और पैगाम दे दिया, आए लोगों अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करो, भूखों को खाना खिलाओ, मेहमानों की मेहमान नवाजी करो। तो अल्लाह के नबी की क्या तकरीर थी? अफ़शुस सलाम, सलाम फैलाओ, वो अतईमुत्ताम, लोगों को खाना खिलाओ, फसिलुल अरहम, और रिश्तेदारियों को जोड़ो। आज के बाद मेरी चौखट पर कदम ना रख लेना। बाप अपनी औलाद से कहता है आज के बाद मेरे द्वार पर आना जाना, तो भूल जा, मैं भूल गया हूं मेरा बेटा भी कोई था। हराम है, रिश्तेदारी नहीं तोड़ सकते। आज छोटी छोटी बातों पर भाई अलग है, भाई अलग है। एक भाई के घर में मुर्गा बन रहा है और दूसरे भाई के बच्चे दाल के मोहताज हैं। आज औलाद ने माँ बाप को छोड़ दिया है कि मैं भूल, मेरे लिए मेरे माँ बाप मर चुके हैं। ऐसे नहीं मरेंगे। इस्लाम ने रिश्तेदारी को तोड़ने का नहीं, जोड़ने का हुक्म दिया है। वसिलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। सल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम, और रात में उठकर नमाज पढ़ो। वन्नासु नियाम, जब तमाम के तमाम लोग सोए हुए होते हैं। कौन सी नमाजें? अरे तहज्जुद की नमाज का तो जिक्र ही ना करें। फजर की नमाज में भी हमारी मस्जिद सुनी पड़ी है, जोहर की नमाज में भी मस्जिद में नमाजी नहीं है, असर में नहीं, मगरिब में नहीं, ईशा में नहीं है। आए मुसलमानों, याद रखो, तुम्हारी दाढ़ी बहुत बड़ी क्यों ना हो जाए, तुम्हारी टोपी बहुत बड़ी क्यों ना हो जाए, तुम्हारा पजामा टखने के ऊपर क्यों ना हो जाए, अगर तुम नमाजी नहीं हो, अगर तुम नमाज की पाबंदी नहीं करते हो, तो हजरत उमर का वो कौल मुझे याद आ रहा है, ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरका सलाह। जो आदमी नमाजी नहीं है, इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है।
जो आदमी नमाजी नहीं है उसका कोई हिस्सा इस्लाम के अंदर। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर हो जाता है। नमाज की पाबंदी करो। जब मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। आज हमारी मस्जिदें शानदार है लेकिन मस्जिद में नमाजियों की कमी है। आज मस्जिद में पंखा भी लगाए, नल भी लगाए, मोटर भी लगाए, कालीन भी बिछिए, आज मस्जिद के अंदर टाइल्स भी लगाए, मस्जिद के अंदर तो आज एसियां भी लगी हैं, लेकिन याद रखो मस्जिदों को शानदार बना लेना ये बड़ी बात नहीं है, मस्जिदों को आबाद करना ये बड़ी बात है। शायर कहता है मस्जिद को बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिदों को शानदार नहीं, मस्जिदों को जानदार बनाओ, मस्जिदों को आबाद करो, अपनी मस्जिदों को जानदार बनाओ। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम, ऐ लोगों रात में उठकर नमाज पढ़ा करो जब पूरी दुनिया सोई हुई हो। जिस नबी की तालीम सलाम को आम करने की हो, ये सलाम क्या होता है? कभी ईसाई से पूछो, तुम जब मिलते हो तो हाय कहते हो, हाय का मतलब क्या है? वो नहीं बता पाएगा। किसी हिंदू से पूछो। कल मैं एक प्रोग्राम के अंदर था, एक हिंदू भाई मुझसे मिलने आया, कहने लगा कि सलाम का मतलब मुझे नहीं पता है, सलाम का मतलब बताइए। मैंने कहा ये बताएं, आप लोग जब किसी से मिलते तो सबसे पहले क्या कहते हैं? कहा कि प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं। मैंने कहा मुझे इसका मतलब बताओ। कहा नमस्कार का मतलब मैं आपके सामने झुक रहा हूं। मैंने कहा तो झुकने का फायदा क्या है? अगर कोई आदमी किसी के सामने झुके तो जिसके सामने झुक रहा है उसका फायदा क्या है? कोई फायदा है क्या? नहीं। लेकिन मैंने कहा आओ मैं तुम्हें सलाम का मतलब बताऊं, सलाम का फायदा बताऊं। जब कोई मुसलमान ये कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको दुआ दे रहा है।